ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कुछ करेंगे और कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसी साल का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मार्च में ये वाला क्वेश्चन आया था, तो दिया है क्या, इंटीग्रल ऑफ दिस वन इज इक्वल टू कितना पूछा है। ठीक है, तो ये सवाल अगर देखोगे हम लोग, अगर ऑप्शन से इसको, ऑप्शन से हम लोग ना, ऐसे तो क्वेश्चन दिया तो वहीं से भी स्टार्ट कर सकते, लेकिन हम लोग को ऑप्शन में भी कुछ दिखाई दे रहा, ऑप्शन से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है कि साइन ऑफ दिस वन कॉस ऐसे दिया है। इसका मतलब है क्या, कुछ सब्स्टिट्यूशन हमारा होगा जिसमें हमारा ये साइन ऑफ दिस वन पूरा आ रहा है। और हमको ध्यान में अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ना पूरा सेम है एक्चुअली में, क्योंकि इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं 2x का होल 2x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 5 मतलब 6। तो अगर मैं इसको t ले लेता हूं, ये वाला पार्ट को t ले लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव में 1/2 रूट अंडर इतना आ जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा, ये अंदर वाला पार्ट का डेरिवेटिव जो कि 4x स्क्वायर माइनस 4x है, तो प्लस 6 है, उसका डेरिवेटिव होता है 8x माइनस 4। तो अगर हम 4 कॉमन ले लूं तो हमारा 2x - 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन जो है ना, ये सब्स्टिट्यूशन हमारा यही वाला होगा। तो इसको सब्स्टिट्यूशन लेके स्टार्ट करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, तो लेट t इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इसका रूट ओवर, तो dt बाय dx हमारा हो जाएगा क्या, 1/2 रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इंटू 8x माइनस 4। ये हो गया। तो जो वाला चीज हमको चाहिए उसको इधर रखेंगे, बाकी को उस तरफ ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा कितना हमारा, फिर यहाँ पे 4 कॉमन जा रहा है, तो ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 1, नीचे हमारा 2 है ही, रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 6। तो ये इसके साथ कट गया, 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं dt बाई 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाय रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इंटू dx। तो इसी को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, सो व्हाट आई विल गेट, तो ये आ जाएगा cos, ये पूरा का पूरा t हो जाएगा, और ये 2x माइनस 1 बाई दिस मच इंटू dx विल बी dt बाई 2। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा कुछ ऐसा आएगा, इज इक्वल टू जो इंटीग्रेशन दिया है, और इसको i अगर मैं ले लेता हूँ, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज दैट, ये हो जाएगा हमारा cos t इंटू dt बाई 2। इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या, हाफ इंटू साइन t प्लस c, और t का वैल्यू हमारा हो गया क्या, कितना है t का वैल्यू, ये हम लिए हैं किसका वैल्यू, इसको, तो t 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 का रूट ओवर प्लस c। दिस वन इज द क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। यही साल का मार्च वाला में आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो अगर हम प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूट करना सीख जाएंगे तो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, समझाने के लिए टाइम लगा और जल्दी क्वेश्चन करा बन सकता था। ठीक है, नाउ लेट अस डू अनदर वन। ये क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा, ये भी हमारा इस साल मार्च में आया था। ठीक है, तो हमको बोल दिया है क्या, ये दिया है हमको क्वेश्चन में क्या, 5x टू द पावर 8 प्लस 7x क्यूब 7x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x टू द पावर 7 होल टू द पावर 2 इंटू dx। इतना दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन हम काफी किए हैं। हमको जब मिलता है कि ऊपर में काफी सारे पावर ज्यादा आता है, नीचे में समथिंग का पावर होता है समथिंग, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि नीचे में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। और ये काफी मतलब क्या होता है, बहुत फेवरेट टॉपिक है इन किसका, जेई में। काफी सारे क्वेश्चन इसी का ऊपर बेस होकर आता है, तो इसका ऊपर थोड़ा काम करो, क्या क्वेश्चन जैसे बनाया गया सारे क्वेश्चन, उसके ऊपर ध्यान दो कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x टू द पावर 7 हाईएस्ट पावर जो उसको कॉमन ले लेंगे, x टू द पावर 7 कॉमन ले लेंगे, तो बाहर आके x टू द पावर 14 हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, फिर 5x टू द पावर 8 प्लस 7x टू द पावर 6
डिवाइडेड बाय x टू द पावर 14 हो गया बाहर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है साथ में, और यहाँ पे मैं x टू द पावर 7 कॉमन लिया हूँ, तो x स्क्वायर बाय x टू द पावर 7 मेक्स इट 1 बाय x टू द पावर 5 प्लस x बाय x टू द पावर 7 मेक्स इट 1 बाय x टू द पावर 6, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, बस दैट्स मच, होल स्क्वायर इनटू dx। तो ये बन गया है ना। अब ये जो x टू द पावर 14 बाहर निकला है, इसको ऊपर में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जो कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। सो ये बन गया हमारा क्या फिर 5 बाय x टू द पावर 6 प्लस 7 बाय x टू द पावर 8, ओके, होल डिवाइडेड बाय नीचे जो है वही रहेगा 1 बाय x टू द पावर 5 प्लस 1 बाय x टू द पावर 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। ऑलराइट ना? हाँ बोलो। x स्क्वायर प्लस 1 है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 x टू द पावर 7 है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा, मतलब ये वाला जगह हमारा 7 हो जाएगा, x टू द पावर 7, ये वाला जगह हमारा x टू द पावर 7 हो जाएगा, x टू द पावर 7 और ये हमारा x टू द पावर 7 आ गया। तो अब ये वाला पार्ट को हम लोग t लेते हैं, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आना चाहिए, चलो लेते हैं। सो t इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाय x टू द पावर 5 प्लस 1 बाय x टू द पावर 7 प्लस 2 इम्प्लाइज dt बाय dx हमारा हो गया -5 बाय x टू द पावर 6 प्लस -7 बाय x टू द पावर 8। ये तो सबको पता है ना डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, और 2 का होगा हमारा डेरिवेटिव 0। तो ये ds को उधर भेज देते हैं, ये दोनों माइनस को इधर लेके आ जाते हैं, तो दिस विल मेक इट माइनस dt इज इक्वल टू 1 बाय x टू द पावर या फिर 5 बाय x टू द पावर 6, 5 बाय x टू द पावर 6 प्लस 7 बाय x टू द पावर 8 इनटू dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बन जाएगा माइनस dt बाय t स्क्वायर। तो अभी हो गया ये क्या इज इक्वल टू माइनस dt बाय t स्क्वायर प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, 1 बाय t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है -1 बाय t है ना। यहाँ पे एक माइनस पहले से है, तो दैट विल मेक इट 1 बाय t, 1 बाय t प्लस c, ओके। तो ये हमको दिया है क्या fx, तो fx का वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाला चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहां गया ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय t। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम वगैरह लेके 1 बाय t कर देते हैं। एलसीएम आता है कितना x टू द पावर 7, तो x टू द पावर 7 नीचे नहीं ऊपर चल जाएगा, x टू द पावर 7 नीचे आ जाएगा हमारा क्या, नीचे हमारा कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x टू द पावर 7, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x टू द पावर 7, मतलब जो था यही वाला चीज आ गया, प्लस द कांस्टेंट c। ये हमको हो गया, मिल गया हमारा ये वैल्यू, इंटीग्रेशन खत्म। हमको बोला है कि f ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, इसका मतलब अगर हम f ऑफ 0 पुट करते हैं तो हमको c का वैल्यू मिल जाना चाहिए। फिर f ऑफ 1 का वैल्यू 1 बाय k है, तो k का वैल्यू पूछा है। ये इंटीग्रल टाइप का क्वेश्चन था हमारा, है ना। अच्छा, f ऑफ 0 क्या निकालेंगे, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x का जगह में 0 डालेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब खाली c बचेगा। सो c इज इक्वल टू 0। अब हम c का वैल्यू हमको मिल गया है, तो हम f ऑफ x निकाल सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x टू द पावर 7। अब हम इसमें से f ऑफ 1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इफ विल फाइंड आउट f ऑफ 1, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 1/4 जो कि दिया है 1 बाय k का हिसाब से। सवाल में दिया है कि f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है
1 बाय k है, तो k बताओ कितना है। तो यहां से हमको k का वैल्यू पता चल गया, k इज इक्वल टू 4। k इज इक्वल टू 4। क्या सभी को समझ में आया सवाल? यस सर। सवाल डिफिकल्ट तो था नहीं, और जो हम पढ़े हैं, जितना तक हम पढ़े हैं, मतलब नया चीज हम लोग सीखे नहीं, इतना मतलब रेगुलर कोर्स में जो होता है, तो उसी से हम लोग का ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम ये वाला देखते हैं। ये वाला हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी नजर आ रहा है, बट इस टाइप का क्वेश्चन हमको थोड़ा समझ में आना चाहिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया x स्क्वायर माइनस 1 बाय दिस मच प्लस दिस 1 इज इक्वल टू, ये दिया है अल्फा log बेस c। log बेस c हमारा ln होता है, ln होता है, tan इनवर्स दिस मच प्लस बीटा tan इनवर्स दिस मच प्लस बीटा tan इनवर्स गामा दिस मच एंड डेल्टा tan इनवर्स दिस मच। और हमको सवाल में पूछा है कि बताओ tan इंटू अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, इसका वैल्यू कितना बताओ। ठीक है, तो लेंथी तो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन में दो टाइप का चीजें आ जाएगा। एक तो हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का ऊपर आ जाएगा चीज, और दूसरा चीज आएगा, हम इसको पहले अलग करते हैं तो पता चलेगा। तो ये वाला पार्ट जो दिया है बीच में प्लस, तो इसको एक पार्ट इस तरफ कर देते हैं और एक पार्ट इधर कर लेते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन जो दिया है, ये बन गया हमारा x स्क्वायर माइनस 1 बाय x टू द पावर 4, है ना, प्लस 3x स्क्वायर, ओके, प्लस 1, ऑलराइट, प्लस 1 इनटू दिस इज योर tan इनवर्स, व्हाट इज इट, x स्क्वायर प्लस x प्लस प्लस 1 बाय x, ये हमको मिल गया। इनटू क्या, इनटू नहीं, प्लस होगा, प्लस dx भी लिख लेता हूं साथ में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यू सी द अदर वन, दिस वन बाय दिस वन, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया 1 बाय x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। कोई मेरे को समझा पाएगा ये जो दूसरा टाइप हमको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे, याद आ रहा है? x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा कौन सा टाइप का था, याद नहीं आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे इसको, ये हमारा था कौन सा टाइप, x स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाय x टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1। अगर वो टाइप को याद करोगे तो हम ये क्वेश्चन किए हुए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेंथी क्वेश्चन है ये। ओके, चलो ये वाला पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा, यहां से मैं x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, x स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन गया है तो मिलेगा मेरे को x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x। तो ये साइड में मेरे को नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट को अगर हम t ले लेंगे, ये tan इनवर्स वाला पार्ट को, तो ये हमारा काम बन सकता है। कैसे बनेगा, tan इनवर्स दिस का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर पूरा यही वाला आ जाएगा, इनटू x प्लस 1 बाय x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर, मतलब ये पूरा चीज जो है ना dt बाय t में चले जाएगा। ये वाला पार्ट के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1। याद करो हम लोग ऐसे टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, याद आ जाएगा, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा याद आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये लेंथी है, ये एक्चुअली इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, एक क्वेश्चन टाइम लगेगा इसके लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट में मैं इसको t ले लेता हूं, ये वाला पार्ट के लिए हमको अलग अलग करना पड़ेगा। तो अगर मैं t ले लिया, tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x, तो हमारा dt जो बन जाएगा 1 बाय 1 प्लस x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर इंटू dx। तो हमारा dt का वैल्यू जो है
वो बन जाएगा हमारा क्या 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सर 3 कैसे आया? तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 इंटू एपी, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज 2 प्लस 1 तो पहले है तो दैट मेक्स इट 3। तो ये हमारा dt हो गया। तो एक पार्ट का तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा। अब जो दूसरा पार्ट है ना, ये दूसरा पार्ट इसका जो है इसको हम कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट को तो अलग अलग करना पड़ेगा। दिस बाय दिस एक तो करना पड़ेगा, दिस बाय दिस एक तो करना पड़ेगा। तो लिखते हैं हाफ छोड़ देते हैं, उसको डायरेक्ट सारे को वैल्यू पुट करते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो ये बन गया हमारा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे में बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब क्योंकि यहां पे हमारा बन चुका है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो हम सबको पता है कि अगर ऊपर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, नीचे में इसको x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर में हम लिखते हैं प्लस 2 साथ में कर देंगे। तो इट विल रिड्यूस टू समथिंग लाइक दिस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाय x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना। x माइनस 1 बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, तो कंपेंसेट हो गया प्लस 3 हमारा पहले से है इंटू dx। तो ये वाला पार्ट को हम अगर t ले लेंगे, कौन सा पार्ट, x माइनस 1 बाई एक्स का पार्ट को t ले लेंगे, तो ऊपर आ गया हमारा dt, नीचे आ गया हमारा t स्क्वायर प्लस कितना 5 इंटीग्रेशन, मतलब ये हो गया 1 बाई रूट 5 tan इनवर्स कितना हो जाएगा t बाय रूट 5 प्लस द कांस्टेंट c। क्या सभी को समझ में आया सेकंड वाला पार्ट? अब हमारा थर्ड वाला पार्ट जो है वो होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड करने के बाद 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि हमारा ऊपर में x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, मतलब नीचे में हमको ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये बनेगा क्या फिर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 आएगा और प्लस 2, ओहो माइनस 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, उसके बाद प्लस 3। ऑलराइट, समझ रहे हो कि नहीं रहे? समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? हाँ, तो इसको अभी हम u ले लेते हैं, इस चीज को u ले लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा du में आ जाएगा। तो du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 1, तो ये पूरा tan इनवर्स u हो गया, tan इनवर्स u प्लस। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसमें पुट कर देंगे। therefore the given integral becomes क्या हो जाएगा, I is equal to इसका पहला टाइप क्या है देखते हैं। पहला पार्ट हमारा ये है और इसका इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं, कितना है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, निकाले ही नहीं क्या, अच्छा ये हम आधा करके छोड़ दिए। अच्छा ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पार्ट जो है पूरा हमारा dt में आ गया, ये dt बाय t,
मतलब यहां से इसको इसको और इसको लेंगे, इसको इसको इसको, ये तीनों को लेंगे तो हमारा ये dt आ रहा है, देख सकते हो ये पूरा का जगह में dt लिखा हुआ है, कहां पे, ये पूरा dt लिखा है, तो लिख लेते हैं यहां पे फिर dt डिवाइड बाय t का इंटीग्रेशन प्लस उसका आगे वाला टर्म क्या है, देखो क्या लिखा है, हाफ इंटू ये वाला पार्ट, हाफ इंटू ये वाला पार्ट, तो ये बन गया क्या फिर हमारा हाफ इंटू, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी, सो आई कैन पुट हियर 1/√5 tan इनवर्स t, t का वैल्यू जो भी लिखे हैं उसको ले लेते हैं, क्या लिखे हैं t का वैल्यू यहाँ पे x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x बाय √5 माइनस 1/2, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये जगह में माइनस है, तो प्लस ऑफ माइनस मेक्स इट माइनस, ये हाफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन गया क्या हाफ, उसके बाद यहाँ पे हो रहा है tan इनवर्स u, tan इनवर्स u हम किसको लिए हैं, ये x प्लस 1/x को, x प्लस 1/x प्लस द कांस्टेंट c, तो ये हमारा बन गया क्या log t, t का वैल्यू हम थोड़ा गड़बड़ कर दिए, क्या यहाँ पे t लेना था, यहाँ पे u और यहाँ पे भी ऐसे लेना था, समझ जाओ अलग चीज लेके हमको करना था यहाँ पे, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे अभी भी हम u कर सकते हैं, तो ये du हो जाएगा, ये भी du हो जाएगा, du/u हो सकता है, कोई बात नहीं है। t में किसको लिया हूं, tan इनवर्स x प्लस 1/x, मतलब tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/2√5 tan इनवर्स x माइनस नहीं x स्क्वायर माइनस 1/√5 into x माइनस 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस c, बस हो गया। अब हमको करना क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा इंटू लॉग ऑफ दिस वन, अल्फा इंटू लॉग ऑफ tan इनवर्स दिस मच, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा 1 है, लॉग ऑफ tan इनवर्स दिस, मतलब अल्फा का जगह में हमको मिल गया 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, मैं कंपेयर कर लिया तो अल्फा का वैल्यू हमको 1 मिला। फिर देखते हैं बीटा कौन सा जगह में लिखा है, बीटा इंटू tan इनवर्स, बीटा इंटू tan इनवर्स, तो बीटा का जगह में लिखा है 1/2√5, तो बीटा इज इक्वल टू 1/2√5, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, गामा इंटू x स्क्वायर माइनस 1/x, तो गामा इंटू x स्क्वायर माइनस 1/x बोला है, तो गामा इंटू x स्क्वायर माइनस 1/x, तो गामा का वैल्यू 1/√5 हो गया, और साथ में लास्ट में हमको डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, डेल्टा कहां पे है, डेल्टा इंटू tan इनवर्स ऑफ दिस मच, सो डेल्टा का वैल्यू हो गया हमारा हाफ, माइनस हाफ है, तो वहां पे प्लस हाफ दिया है या माइनस हाफ, माइनस डेल्टा दिया है, ये प्लस डेल्टा दिया है तो वहां पे हमारा वो माइनस हाफ हो गया, सो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये चार वैल्यू निकल गया। तो अभी हमको पूछा क्या है, 10 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, सो दिस इज 10 टाइम्स ऑफ अल्फा का वैल्यू आ गया 1 प्लस बीटा गामा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज कमिंग 1/10 प्लस गामा का वैल्यू हो गया माइनस हाफ, सो दिस गिव्स यू 10 प्लस 1 माइनस 5, 6 आ रहा है। समझ में आया सबको ये सवाल? Yes, sir. ऑलराइट, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा यही साल अगेन है, 2021 में फरवरी में था है। तो सवाल दिया है कि ये और बताया कि इसका वैल्यू बताओ इनमें से कौन सा हो रहा है। ऑप्शन देख के हमको कुछ हिंट मिलना चाहिए सवाल में, ऑप्शन देख के हमको ये हिंट मिलना चाहिए, तो भाई ये सब ई का पावर जो है सब तो गायब हो जाना चाहिए, और उससे हमको ये पता चलता है कि हमको शायद ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
e टू द पावर log x इज इक्वल टू x। इस फॉर्मूला का हमको शायद इस्तेमाल करना पड़ेगा, e टू द पावर log x इज इक्वल टू x। चलो देखते हैं कैसे यूज करेंगे उसको। इस क्वेश्चन में हम उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो e टू द पावर log 2x का होल क्यूब हो जाएगा ये, मतलब जो गिवन इंटीग्रैंड है i, जो गिवन इंटीग्रैंड जो i है वो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i गिवन इंटीग्रैंड जो क्या हो जाएगा log 2x का होल क्यूब, मतलब ये 2x का होल क्यूब हो गया। उसके बाद प्लस दिया है 5 इंटू यहां पे क्या दिया है 2 इंटू log 2x का 2 log 2x, तो मतलब ये 2x का होल स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ या ना जल्दी बोलो। Yes, sir. तो नीचे ऐसे ही e है x टू द पावर 4 हो गया ये, प्लस यहां पे हमारा 5 इंटू एक्स क्यूब हो गया। उसके बाद माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया इंटू dx। तो गिवन इंटीग्रल जो है उसको हम रिड्यूस कर दिया, ऐसे पूरा सारे चीज गायब हो चुका है। हमको ऑप्शन में सारे एक्स स्क्वायर का फॉर्म में दिखाई दे रहा, तो एक्स स्क्वायर 4 भी तो गायब होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। ऊपर देखते हैं क्या मिलता है हमको, 8x क्यूब प्लस ये हो गया हमारा 20x स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हमारा x टू द पावर 4 में x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा क्या फिर हमारा x स्क्वायर प्लस, है ना, x स्क्वायर प्लस यहां से भी कॉमन लेने से बन जाता, ठीक है, काट देंगे ऐसे मन कैलकुलेट करके, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इंटू dx। सो दिस रिड्यूस टू, सबसे पहले x स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, साथ में 4 भी कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, काम खत्म। 4x स्क्वायर कॉमन लेने से कितना आ जाएगा 2x प्लस 4 होने से 5 हो गया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 इंटू dx। तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको t ले लोगे तो ये dt आ जाएगा ना पूरा, तो फिर बन क्या रहा है 4 इंटू dt बाई टी, 4 बाहर आ गया, ये हमारे dt में चले गया 4 इंटू dt बाई टी, मतलब क्या आ गया 4 log t का मॉड प्लस c। क्या सबको समझ में आया सवाल? Yes, sir. Yes, sir. तो सी जितना हम पढ़े हैं उतने में से कितना क्वेश्चन आ रहा है जो हम लोग कर सकते हैं। तो कौन सा आ गया x स्क्वायर प्लस 5x, ये 5x था, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 माइनस 7, तो यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 4 है, तो ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी जो करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, cos थीटा बाय, मैं थोड़ा सवाल लिख दूं एक बार और, cos थीटा बाय, सवाल को देखते ना, मेरे को बोलना है कि सर हम क्या कर सकते हैं, 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा दिया है। क्या इसका इंटीग्रेशन दे दिया है a log ऑफ दिस प्लस c। अब हमको सवाल में बोला है कि a log ऑफ b थीटा का मॉड प्लस c। सो भी हमको पूछा है कि b थीटा बाय a का वैल्यू कितना हो सकता है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ही निकालना पड़ेगा हमको, और a और b का वैल्यू खोजना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उन दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं। सोमन टेल मी, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए व्हाट कैन आई डू, कोई बोल सकता है? cos थीटा को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव sin थीटा नहीं है ऊपर, तो cos थीटा को तो t नहीं ले सकते। नहीं,
नहीं, कम ऑन सी दिस वन। अरे नीचे में हमारा साइन है और कॉस है। हाँ साइन थीटा को टी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कॉस थीटा जिससे डीटी में चले जाएगा, यहाँ पे 5 है, 7 साइन थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम किए भी हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का था, px प्लस क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस bx प्लस सी टाइप का था, लेकिन ये तो उससे आसान होगा साइन। तो ये cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर दोगे, sin थीटा को t ले लोगे तो ऊपर काम बन जाएगा। चलो देखते हैं क्या बनता है। इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 sin थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस 2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये बन गया हमारा क्या, cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin थीटा प्लस 3। और अब हम ले सकते हैं t इज इक्वल टू साइन थीटा, सो दैट उसका डेरिवेटिव हमारा cos थीटा हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल भूलना मत कि हमको जो भी चीज लेना है सब्स्टिट्यूशन उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ऐसे ब्लाइंडली cos थीटा को t लेंगे ऐसे नहीं, तो देंगे तो उसका डेरिवेटिव तो हमारे पास होना चाहिए, और बाकी सबको हमको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा cos थीटा में से हमको चुनना पड़ेगा कौन सा लेंगे, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो ये बन गया इतना। उसके बाद हम इसको पुट कर देते हैं ना, पुट करने से हमको क्या मिलेगा, dt डिवाइडेड बाय जरा बोलना मेरे को, इसका आगे हम क्या करेंगे है ना, dt डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3। ये हमारा हो गया dx बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। करने का दो मेथड, अगर फैक्टराइज हो जाता है तो फैक्टराइज कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी बनेगा, अगर फैक्टराइज नहीं होगा इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमारा काम है या तो फैक्टराइज करो या फिर परफेक्ट स्क्वायर में रिड्यूस करो। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि 2 into 3 6 होता है, और 7 को 6t और t में ब्रेक कर सकते हैं। तो आई थिंक वी विल गेट dt बाय 2t प्लस 1 into t प्लस 3। तो मिलता है कि नहीं, देखो 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस t प्लस 3 मिल रहा है। और क्योंकि ये लीनियर फैक्टर हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको कर सकते हैं, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड केस पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं बताया हूं कि हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, पूरा उस मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। 2 बाय 2t प्लस 1 लिख लिया मैं, माइनस 1 बाय t प्लस 3 लिख लिया। मैं बताया था कि कैसे ब्रेक करते हैं, बीच में माइनस ही होता है अगर दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इसका कोफिशिएंट ऊपर बाय दिस मच माइनस ये 1 बाय दिस मच, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो खाली एक्स्ट्रा क्या है देख के हम 1 बाय कर देंगे। एक्स्ट्रा क्या होता है, 2t प्लस 6 माइनस 2t माइनस 1, मतलब 5 एक्स्ट्रा है तो 1 बाय 5 आ गया। आया समझ में सबको? अब फिर इसका इंटीग्रेशन हमको पता चल गया 1 बाय 5। उसके बाद ln of 2t plus 1 ln of 2t plus 1 minus ln of t plus 3। मॉड हमेशा रहेगा, कितना आ गया, प्लस द कांस्टेंट c। सो c हमारा इंटीग्रेशन का काम जो है खत्म हो गया है। 1 by 5 ln 2t plus 1 by t plus 3 इसका मॉड प्लस c। तो ये बन गया हमारा 1 by 5 ln 2 sin थीटा प्लस 1 बाय sin थीटा प्लस 1 मॉड प्लस c। खत्म। अब हमारा क्वेश्चन में बोला है कि a होना चाहिए, a का वैल्यू 1 by 5 है, therefore a is equal to 1 by 5। उसके बाद बोला है कि log बेस c जो कि ln होता है, उसके बाद b थीटा का मॉड, ये b थीटा का मॉड हो गया। तो b थीटा हमारा हो गया कितना, 2 sin थीटा प्लस 1 बाय sin थीटा प्लस 1
सो हमारा बी थीटा बाय ए कितना होगा, ये हमारा सवाल था। बी थीटा बाय ए कितना होगा। सो ये बी थीटा है, इसमें मैं ए डिवाइड कर दूंगा तो ये 5 ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब 5 इंटू 2 cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 1। जरा बता दो समझ में आया क्या? आया समझ में? अगला सवाल ये वाला है। ये सवाल थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है। अगर हम ठीक ढंग से सोच पाएंगे तो इस सवाल को हम कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल आ जाएगा। e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 1 होल इनटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इनटू dx। ओके, तो ये सवाल को हम कैसे करेंगे? सवाल में दिया है क्या कि इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू इतना वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है कितना, जी ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर दिस मच। ये काफी सारे हिंट हमको जो मिल जाता है ऑप्शन से या फिर जो दिया होगा उससे। ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये हमको दिया है और हमको सवाल में बोला है कि भाई बता दो जी ऑफ 0 का वैल्यू कितना है। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जी ऑफ एक्स का जगह में क्या है देखेंगे, जो मिलेगा उसमें जी ऑफ 0 पुट करेंगे। थोड़ा मुश्किल है इसीलिए कि यहाँ पे इतना सारा लंबा सा एक्सप्रेशन दिया है, हमको इसको ही ब्रेक करना है। ब्रेक करके देखना है कि कैसे हमारा काम बन सकता है। 1 2 3 4 दिया है, जिसमें कि एक तो e टू द पावर 2s के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे हमको सोचना है कि e टू द पावर 2s को क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि ये जो दिया है ना, इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लेने का बारे में सोचूंगा, अगर ये पार्ट में सब्स्टिट्यूशन लेने का बारे में सोचूंगा तो व्हाट विल आई टेक सब्स्टिट्यूशन, जल्दी से बताओ। अगर मैं इस पार्ट में सब्स्टिट्यूशन लेने का बारे में सोचूंगा, कभी भी अगर इस पार्ट में हमको सब्स्टिट्यूशन लेने का बारे में सोचना है तो व्हिच वन आई विल टेक सब्स्टिट्यूशन। t इज इक्वल टू ये पूरा क्वेश्चन को देखने का जरूरत नहीं है, जस्ट सी दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट। अगर मैं इसमें कभी भी कुछ भी सब्स्टिट्यूशन लेने का बारे में सोचूंगा तो क्या सोचूंगा, किसको लेने का बारे में सोचूंगा, चलो ये बता दो बस। अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूशन लेने का बारे में सोचूंगा तो इसका डेरिवेटिव भी खोजूंगा। यही से हमारा जो होता है ये क्वेश्चन जो शुरू होता है यहीं से। तो इसका डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। तो यहाँ पे माइनस e टू द पावर माइनस x है, तो ये जो e टू द पावर x 2 बार है, इसको एक बार तोड़ देते हैं। चलो तोड़ते हैं और क्या मिलता है देखते हैं। तो ये बनेगा क्या फिर, e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x है प्लस e टू द पावर x माइनस 1। ओके, उसके बाद हमारा हो गया क्या, प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल इनटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इनटू dx। चलो इतना तो हम ब्रेक कर दिए। कुछ चीज सोच के हम ब्रेक किए, तो जो चीज सोच के ब्रेक किए उसका डेरिवेटिव रखना है, तो इस पार्ट को उसके साथ ले लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और ये वाला पार्ट को हम अलग कर लेंगे। देखते हैं क्या बनता है। तो ये बन गया अभी हमारा क्या, इज इक्वल टू e टू द पावर x 2x प्लस e टू द पावर x माइनस 1 into e to the power x plus e to the power minus x into dx plus e to the power x minus e to the power minus x into e to the power x plus e to the power minus x into dx। क्या सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है, दिखाई दे रहा है सेकेंड पार्ट? हाँ, सेकेंड पार्ट में हम इसको t ले लेंगे तो ये dt में चले जाएगा, तो e to the power t into dt हो जाएगा। मतलब फॉर द सेकेंड
सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या ले लेंगे, t इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, मतलब dt हो जाएगा हमारा क्या, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। तो सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन हमको मिल गया। सोचो अब पहला पार्ट में हमको अभी भी मुश्किल है, पहला पार्ट जो है ना इसका इंटीग्रेशन अभी तक नहीं मिल पा रहा, तो इसको ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कि इसका इंटीग्रेशन निकल पाए। तो एक काम करते हैं, यहां पे मेरे को पता चल रहा है कि इसका डेरिवेटिव में माइनस e टू द पावर माइनस x आएगा, यहां पे माइनस e टू द पावर माइनस x तो है ही नहीं, और मेरे को यहां नजर आ रहा है e टू द पावर 2x जो कि मेरे को चाहिए नहीं, कहीं से भी आने वाला है नहीं। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे e टू द पावर x कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर माइनस x। तो क्या मिलेगा फिर मेरे को, देखते हैं। अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये वाला पार्ट हो गया e टू द पावर x बाहर, ये e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। ये इधर वाला पार्ट हो गया। उधर वाला पार्ट क्योंकि मैं कर चुका हूं तो मैं उसके लिए पुट कर देता हूं, ये हो गया dt e टू द पावर t इंटू dt। ये हमारा इस तरह वाला पार्ट हो गया, सभी को समझ में आ गया। अब जरा देखने का कोशिश करते हैं कि ये वाला पार्ट जो हमारा मिला है किसका डेरिवेटिव हो सकता है, किसका हो सकता है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, इसका हो सकता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो यहां पे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x तो है, प्लस x नहीं है, तो प्लस x हम कहां से लाएंगे, इसको इकट्ठे कर लेते हैं। ये दोनों को अगर इकट्ठे कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा कम। क्या मेरे बात समझ में आया सबको? तो हम अभी क्या लिख सकते हैं फिर, इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 1 नहीं प्लस x इंटू dx। ये वाला पार्ट आ गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन हमारा मिल चुका है e टू द पावर t प्लस c प्लस e टू द पावर t। c नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन बचा हुआ है। अब ये वाला पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ओके समझ जाओ ये चीज। इसको मैं ले लेता हूं t, u इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस 1 नहीं प्लस x। ये वाला अगर u ले लूंगा तो ये सवाल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू e टू द पावर u इंटू du, e टू द पावर u इंटू du प्लस यहां पे e टू द पावर t हो चुका है, इज इक्वल टू e टू द पावर u प्लस e टू द पावर t प्लस c। आया सबको समझ में? अब हम u और t का वैल्यू पुट कर लेते हैं, so it will make it। अगर मैं यहां पे कर लूं इसको, यहां पे जगह है क्या, नहीं यहां पे कर लेते हैं ना। यहां पे अगर मैं पुट कर लूं वैल्यू, क्या वैल्यू पुट करूंगा, u का वैल्यू है e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x और दिस, सो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस x प्लस ये u का वैल्यू हो गया। अब हमारा आगे क्या है, e टू द पावर t e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। लेकिन हमको आंसर इस टाइप में नहीं दिया है, हमको आंसर दिया है क्या, g ऑफ x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, शायद मेरे को मिल रहा है ब्रैकेट में e टू द पावर x प्लस 1 प्लस c। क्या सभी को समझ में आया? हमारा g ऑफ x के जगह में कितना मिल गया, e टू द पावर x प्लस 1, और g ऑफ 0 हमको पूछा है तो दिस इज गोइंग टू बी e टू द पावर 0 प्लस 1 जो कि 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन में हम लोग को सोचने के लिए कुछ दिया था, सोचो और उस हिसाब से करो।
कि कैसे हम उसको ब्रेक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि रूट एक्स, ये तो पूरा अलजेब्रा है, ये तो पूरा का पूरा अलजेब्रा है, लेकिन इसको करने का तरीका हम क्या अपना सकते हैं, बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। एल्जेब्रिक मेथड में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये रूट एक्स से भगाना पड़ेगा चीजें को, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का अगर यूज करेंगे तो यहां पे 1 प्लस एक्स है, तो एक्स के जगह में ऐसा क्या चीज ले जो कि उसको कन्वर्ट कर देगा दूसरा में। तो हमारे पास ऑप्शन है साइन कॉस टेन में, नहीं साइन टेन और सेक में, ये तीनों ही हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। तो इसके जगह में हम ऐसा क्या लें ताकि ये उसको सब्स्टिट्यूट मतलब क्या कर देगा, सिंप्लीफाई कर लेगा। टेन थीटा लेने से काम बनेगा, टेन थीटा लेने से तो पूरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि 1 प्लस टेन थीटा तो नहीं होता है। 1 प्लस कॉस थीटा से काम बन सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा से भी काम बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे फिर रूट ओवर के अंदर आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे, ऐसे कुछ लेंगे कि रूट ओवर सारे हट जाए और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो हम वेरी गुड, x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लेंगे। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा लेंगे तो यहां से रूट ओवर रहेगा ही नहीं, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो दिस इज ए क्वेश्चन जहां पे कि हम अगर स्मार्ट वे में थोड़ा सोच सकते हैं तो फिर हम आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। लेट x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो हमारा dx का वैल्यू हो जाएगा 2 टेन थीटा इंटू टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये मन में कैसे आएगा उसका अपन हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा। हम ऐसा क्या करें ताकि सारी चीज आराम से बाहर निकल के आ जाए। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बोला है, रूट एक्स मतलब ये टेन थीटा हो गया, dx मतलब 2 टेन थीटा इंटू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना आ जाएगा बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक टू द पावर 4 थीटा हो गया इन डी थीटा, है ना। ओके अच्छा, अब क्या बनेगा देखते हैं, ये एक तो सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, है ना, एक तो सेक स्क्वायर थीटा इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा कुछ काम का चीज नहीं है, तो 2 इसको लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको लिख देता हूं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मेक्स इट व्हाट, 2 साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा भी साथ में है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। अब कोई मेरे को बताओ कि भाई ये साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाए। 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाए, लीनियर करेंगे ना इसको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, 1 का हो गया थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का हो गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, खत्म। ओके, अब हमको थीटा का वैल्यू पुट करना है इन टर्म्स ऑफ x, फिर से पुट करना है, तो ये बन जाएगा क्या, टेन थीटा हो जाएगा रूट एक्स, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स, तो f ऑफ x हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस ये साइन 2 थीटा का वैल्यू लिखना है। साइन 2 थीटा क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन का फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 टेन थीटा मतलब 2 रूट एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस एक्स। आर यू गेटिंग इट? थीटा का वैल्यू यहां से निकाले, टेन थीटा का वैल्यू रूट एक्स हो गया, तो थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स, खत्म। हाफ रह गया यहाँ पे, अब बच गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 टेन थीटा मतलब 2 इंटू टेन थीटा का जगह में रूट एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिस मच प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन खत्म हुआ, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है।
हमको आंसर में बोला है कि भाई f(3 - f(1) निकाल के बताओ। f(3) निकालते हैं तो tan इनवर्स √3 जो कि π/3 आएगा माइनस ये इसके साथ कट गया √3/4 आएगा और f इनवर्स 1 f(1) प्लस c भी साथ में है। f(1) का वैल्यू tan इनवर्स 1 हो गया हमारा π/4 माइनस ये 1/2 प्लस c। हमको बोला है कि माइनस करके बताओ कितना है, तो बन गया f(3 माइनस f(1) इज इक्वल टू π/12 माइनस ऑफ माइनस प्लस हाफ हो गया माइनस √3/4 c कैंसिल हो गया। क्या सभी को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? Yes. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? ये सवाल एकदम एक्चुअली ये सवाल जो है ना, जब इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है उसमें बोला जाता है कि ये वाला सवाल हम कैसे करेंगे। थोड़ा हटके है, नया टाइप का है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सोच नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ हिंट हमको मिलना चाहिए। ये नीचे का होल स्क्वायर जब होता है, जब हम इसको स्क्वायर कर मतलब हम इसको इंटीग्रैंड लिखेंगे ना, पूरा कुछ ऐसा आएगा। तो i इज इक्वल टू x² बाय x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। और यही जो चीज है ना, इसी से हमको पता चलेगा ये किसी ना किसी का डेरिवेटिव है। अब ये किसका डेरिवेटिव है उसको हमको खोजना पड़ेगा, ये चीज का डेरिवेटिव क्या है खोजना पड़ेगा, और उससे हमको एक्चुअली आंसर मिलेगा। x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है? x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव हो गया क्या? x cos x प्लस sin x माइनस cos x, तो ये कट गया x cos x आ गया। मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? x cos x। तो ऊपर में हमको x cos x एक तो रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं x cos x रखता हूं, थोड़ा मुश्किल है सोचना, लेकिन ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि हमेशा कराया जाता है। इसका टाइप क्या है हम लोग बात कर सकते हैं, cos x का होल स्क्वायर। मतलब कुछ क्वेश्चन है जो कि जहां डायरेक्ट देगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उस क्वेश्चन में हमको क्या है देखना पड़ेगा, कहीं पे एक जगह में क्या डेरिवेटिव है किसी का, तो वो पार्ट अगर हम निकाल लेंगे ना, और वो ज्यादातर क्वेश्चन में बाय होल स्क्वायर में आता है, होल टू द पावर 4 में आता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। अगर वो वाला पार्ट हम देख लेंगे ना, तो फिर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं आराम से। तो ये बन गया इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देते हैं, x sec x एक पार्ट तक लेते हैं, और बाकी जो बन गया क्या, x cos x डिवाइडेड बाय x cos x डिवाइडेड बाय कितना हो गया, x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू dx। ये देख लीजिए पार्ट। अब ये चीजें को ना हमको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन सोच के। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ऐसे सोच के हम इसको बाय पार्ट्स करेंगे। तो अगर बाय पार्ट्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा x sec x माइनस इनटू ये। अब किसका डेरिवेटिव में ये आएगा हमको सोचना पड़ेगा। हम देख चुके हैं कि इसका डेरिवेटिव जो होता है x cos x होता है, मतलब क्या होगा, समथिंग u by v मेथड क्या होता है, u by v मेथड क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। ये तो v हो गया, u इंटू डेरिवेटिव v, मतलब इसका पहला पार्ट कुछ रह ही नहीं रहा है। v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u जब करते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v जब कर रहे हैं, v का डेरिवेटिव मेरे को दिखाई दे रहा है क्या, x cos x, जो कि यहाँ पे है। इसका मतलब है u का वैल्यू हमको 1 ही लेना पड़ेगा,
u का वैल्यू हमको 1 ही लेना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो गया, 1 बाय x sin x प्लस cos x, 1 बाय x sin x प्लस cos x। 1 बाय x sin x प्लस cos x का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको मिलेगा माइनस x cos x बाय x sin x प्लस cos x। मतलब ये आ जाएगा -1 बाय x sin x प्लस cos x। थोड़ा हटके हमको इसको सोचना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं इसका डेरिवेटिव जो निकाल के क्या हो गया कि d बाय dx ऑफ 1 बाय x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू x sin x प्लस cos x इंटू 0 माइनस 1 इंटू x cos x डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x इसका होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा। नाउ यू कैन सी माइनस x cos x पे इतना आ रहा है, तो 1 बाय इतना में माइनस आ रहा है, तो एक माइनस अगर बाहर रख देंगे तो हो गया इतना। तो अभी बाय पार्ट्स में हम करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि x sec x का डेरिवेटिव होता है, x इंटू sec x इंटू 10x प्लस x इंटू sec x इंटू 10x प्लस sec x इंटू 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि हमारा ये हो चुका है -1 बाय x sin x प्लस cos x इंटू dx हो गया होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, अब हमको क्या मिलेगा देखते हैं। इज इक्वल टू ये वाला पार्ट हमको मिल चुका है माइनस x sec x डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x प्लस ये माइनस या माइनस मिलके प्लस हो गया। sec x कॉमन ले लेते हैं, sec x कॉमन ले लेते हैं तो यू विल गेट व्हाट x tan x प्लस 1, तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देने से x sin x है ना, x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos x हो गया। समझ में आया सबको। sec x कॉमन चले गया, sec x कॉमन जाने का बाद x tan x प्लस 1 बचा, तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने से x sin x प्लस cos x बाय cos x आ गया इनटू माइनस बाहर जा चुका है 1 बाय x sin x प्लस cos x होल इनटू dx। जरा जल्दी से बता दो ये पार्ट समझ में आया सबको। अब इसके साथ ये कैंसिल, अभी यहां पे बच गया क्या sec x और नीचे से cos x ऊपर आ जाएगा sec square x जिसका इंटीग्रेशन होता है क्या tan x। तो बनेगा क्या फिर हमारा क्या बनेगा हमारा यहां पे इज इक्वल टू ये वाला पार्ट हमारा आ गया, वो हो गया sec square x dx। अगला पेज में करते हैं। तो बन गया क्या इज इक्वल टू माइनस x sec x बाय x sin x प्लस cos x माइनस x sec x बाय x sin x प्लस cos x प्लस ये हमारा हो गया sec square x dx। तो वो प्लस में है तो उसको पहले लिख देते हैं tan x माइनस x sec x बाय x sin x प्लस cos x प्लस द कांस्टेंट c। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि कराया जाता है जब भी हम पढ़ाया जाता है, मतलब इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है, जेई लेवल का प्रिपरेशन कराया जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मतलब जेई में डायरेक्ट आया है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा tan x माइनस x sec x, तो ऑप्शन 1। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, ये सवाल 21 का ही है।
फरवरी का, काफी बड़ा दिखाई दे रहा है भी थोड़ा बड़ा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट है इन द सेंस क्या एट द एंड जो हम लोग करेंगे ना वहां पे डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस में जो लिखा है पावर 4 वगैरह में आया है, तो हो सकता है वहां पे थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। शुरू में हमारा इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, साइन थीटा साइन 2 थीटा, और अंदर में क्या है उसको छोड़ दो, साइन थीटा और ये साइन 2 थीटा हो गया, और नीचे में देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है पता है सबको? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, वो अगर इसमें यूज करेंगे साइन 2 थीटा को ओपन कर देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा एक तो था, एक तो साइन थीटा यहाँ पे आएगा, साथ में 2 भी आएगा, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा को पूरा कैंसिल हो जाएगा। बाकी कॉस थीटा एक तो बचेगा, रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ साइन। तो अब रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन हो गया, तो साइन थीटा को t ले लोगे तो dt आ जाएगा बाकी। फिर उसके बाद देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। चलो लिखते हैं इसको। जो दिया है उसको लिखते हैं इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या दिया है, साइन 6 साइन 4 साइन स्क्वायर, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल इनटू क्या दिया है, रूट अंडर 2 साइन 4 3 साइन स्क्वायर और 6, 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 इसका रूट ओवर, और साथ में नीचे हमारा क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बन गया इतना। अभी ये चीजें सब कट गया, साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 ये सब कट गया। अभी तक हम कुछ सब्स्टिट्यूशन ले लिए हैं, अभी लेंगे सब्स्टिट्यूशन। t इज इक्वल टू क्या लेंगे, साइन थीटा, t इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हमारा dt का वैल्यू हो जाएगा क्या, cos थीटा d थीटा। तो पुट करते हैं, अभी क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू t टू द पावर 6 प्लस t टू द पावर 4 प्लस t स्क्वायर, ओके, इंटू 2t टू द पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस कितना 6 इसका रूट ओवर इंटू dt हो गया। अब ये उस टाइप का क्वेश्चन फिर वापस बन गया। किस टाइप का क्वेश्चन बताओ, कि अगर हम यहां से कुछ चीजें अंदर ले या बाहर ले, क्या हो गया, हमको ऑप्शन में क्या दिया 1/18 इस टाइप में दिया है ना, तो क्या कर सकते हैं, किसको लेंगे, मान लेते मैं ये डिनोमिनेटर अंदर में जो लिखा है पूरा का पूरा t ले लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 8t स्क्वायर, क्या होता है 8t स्क्वायर है ना, ना 8t क्यूब प्लस 6 3 into 2 कितना हो गया 6। तो अलग अलग वैल्यू दे रहा है, मतलब सब कुछ अलग अलग वैल्यू दे रहा हमको, मतलब कुछ काम का नहीं है, मतलब ऐसा कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा कि जो तीनों में सेम वैल्यू देगा, ताकि यहां से हम काट पाए। तो ऐसे क्या करें, अगर मैं यहां से एक तो t टू द पावर 4 को अंदर ले लूं, नहीं t को ही अंदर ले लेता हूं, t को अंदर लेने से कितना आ जाएगा, ये 2t टू द पावर 6 हो जाएगा, t को अंदर लूंगा तो t स्क्वायर होके जाएगा, t स्क्वायर होने से 2t टू द पावर 6 हो जाएगा, और ये 3t टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये 6t स्क्वायर हो जाएगा। तो उसमें फायदा क्या होगा, क्या सारे में सेम चीज आ जाएगा डेरिवेटिव निकालते समय।
तो एक तो t में अंदर ले लेता हूं, तो हमारे पास बचेगा क्या देखते हैं, t टू द पावर 5 प्लस t क्यूब प्लस t इंटू रूट ओवर 2 t टू द पावर 6 प्लस 3 t टू द पावर 4 प्लस 6 t स्क्वायर इंटू dt। जरा जल्दी से बता दो समझ में आया क्या? यहाँ पे एक t नहीं है, एक t कम है, उसको मैं अंदर भेज दिया। फायदा क्या होगा? अभी इसका डेरिवेटिव में भी 12 आएगा, इसका डेरिवेटिव में भी 12 आएगा, इसका डेरिवेटिव में भी 12 आएगा, और देखो t 5 आएगा, t क्यूब आएगा, t आएगा, जो कि यहाँ पे है। मतलब ये डबल सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। तो अगर हम t लेंगे मतलब q लेंगे ना, u लेंगे 2t टू द पावर 6 प्लस 3t टू द पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर, तो फिर du बाय 12 हो गया हमारा कितना, du बाय 12 हो गया t टू द पावर 5 प्लस t टू द पावर 3 प्लस t इंटू dt। तो अब इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ t इंटू t कहाँ है, रूट ओवर ऑफ du बाय du नहीं u इंटू रूट ओवर ऑफ du बाय 12। अरे बोलो सबको समझ में आया तक? अब आगे क्या करेंगे, 1/12 बाहर आ गया, ये t टू द पावर हाफ है, u टू द पावर हाफ है, तो इट विल बी u टू द पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस c। तो बन गया कितना हमारा, ये 2 ऊपर चल जाएगा 36, 1/18। अब u का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 t टू द पावर 6 प्लस 3 t टू द पावर 4 प्लस 6 t स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस c। ओके, ऑप्शन में देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ दिस कुछ भी चीज नहीं दिया है, क्योंकि 1 2 3 4 चीज में दिया है सब, उसमें हमारा 3 चीज आता है, तो मतलब हमको कुछ कन्वर्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1/18 इंटू टी स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, 2t टू द पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 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 क्या 6 प्लस द कांस्टेंट c। हम देख सकते हैं अगर हमारा साइन में आंसर आता तो हो ही जाता, क्योंकि इंटीग्रेशन निकल चुका है, साइन का फॉर्म में हमारा आंसर नहीं मिलने वाला, मतलब ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। चेक करते हैं क्या होगा, टी स्क्वायर का जगह में पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/18 हो गया, टी स्क्वायर का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हम लिख लेते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और मैं टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 भी निकाल देता हूं, टी टू द पावर 4 हो गया हमारा क्या, 1 प्लस cos टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1/18 इंटू टी स्क्वायर मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर हो गया क्या 2t टू द पावर 4 मतलब 2 प्लस 2 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3t स्क्वायर मतलब प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस 6 टू द पावर कितना है 3/2 प्लस c। आया समझ में? अब इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा देख लेते हैं। ये 2 cos 4 थीटा होगा माइनस 7 cos स्क्वायर थीटा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 1 पहले सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा क्या 11 प्लस 2 cos 4 थीटा, उसके बाद माइनस 7 cos स्क्वायर थीटा। अब माइनस cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस
11 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा था 7 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस c, मतलब हो गया 9 cos टू द पावर 4 थीटा, 2 cos टू द पावर 6 थीटा माइनस में आया, 11 cos स्क्वायर थीटा, 18 cos स्क्वायर थीटा और 11, ये आ गया हमारा आंसर में। 18 cos स्क्वायर थीटा ये और 11, मतलब ये सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, लंबा है क्वेश्चन, डेंजर दिखाई दे रहा, और डेंजर बोलने से क्या, क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट डेंजरियस, बट कैलकुलेशन जो है इसके लिए टाइम जाएगा, 100% टाइम जाएगा इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख के मेरे को बताओ, ये जो दिया है cos x बाय sin क्यूब x इंटू 1 प्लस sin टू द पावर 6x टू द पावर 2/3 इंटू dx, ये हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसको सिंगल सब्स्टिट्यूशन लेके भी हम कर सकते हैं, बट मान लेते हैं सिंगल सब्स्टिट्यूशन हमको पता नहीं चल रहा है, बट अगर मेरे को स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को, हम कैसे स्टार्ट करेंगे जल्दी? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, sin x इक्वल टू टी लेके स्टार्ट करेंगे। sin x इक्वल टू टी लेने से हमारा बन जाएगा क्या, टी स्क्वायर, नहीं ऊपर dt बन जाएगा, नीचे टी क्यूब इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 6 dt, मतलब पावर 3/2/3। उससे हमारा लेकिन काम तो नहीं बनना है पूरा, हम उस टाइप का क्वेश्चन किए जहां पे यहाँ पे भी कुछ पावर होगा, यहाँ पे भी कुछ पावर होगा, और देखा होगा उस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो पावर का फॉर्म में ना जो हाईएस्ट पावर होता है, उस हाईएस्ट पावर को हम बाहर निकाल लेते हैं और उससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, यहाँ से जो हाईएस्ट पावर है उसको बाहर निकाल देंगे, कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, तो हमको उसमें क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन में हमारा काम बन जाएगा। cos x बाय sin क्यूब x इंटू, अगर मैं sin टू द पावर 6x कॉमन लेता हूं तो मेरे को मिलेगा 1 बाय sin टू द पावर 6x प्लस 1 टू द पावर 2/3, और साथ में dx भी है। ओके, अब जरा देखो sin टू द पावर 6x का पावर 2/3 क्या बनेगा, sin टू द पावर 6x टू द पावर 2/3 क्या बनेगा, sin टू द पावर 4x, और वो अगर बाहर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin टू द पावर 7x बन जाएगा। मतलब ये बन गया हमारा cos x बाय sin टू द पावर 7x इंटू 1 बाय sin टू द पावर 6x प्लस 1 टू द पावर 2/3 इंटू dx। अगर हम सोच सकते हैं तो हमारा सिंगल स्टेप में ये बनेगा, मतलब सिंगल सब्स्टिट्यूशन में, नहीं तो पहले हमको t इक्वल टू sin x लेना पड़ेगा, उसके बाद वो अलजेब्रा में आएगा, फिर उसमें से t का वैल्यू हमको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, क्या t इज इक्वल टू 1 बाय sin टू द पावर 6x प्लस 1, तो फिर dt बाय dx हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो इसको 1 बाय x टू द पावर 6 सोच लेंगे, 1 बाय x टू द पावर 6 सोचने से माइनस 6 बाय x टू द पावर 7 होना चाहिए, मतलब माइनस 6 बाय sin x टू द पावर 7 होना चाहिए। साथ में क्या हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, तो हमारा dt बाय माइनस 6 विल बी 1 बाय या फिर cos x बाय sin टू द पावर 7x इंटू dx। जल्दी से बताओ, ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आया सबको? तो अभी अगर मैं पुट कर दूंगा तो गायब बहुत सारे चीज हो जा रहा है, cos x sin टू द पावर 7x dx, ये हमारा dt बाय माइनस 6 हो गया, डिवाइड बाय t टू द पावर 2/3, तो माइनस 1/6 को बाहर कर दूं तो t टू द पावर माइनस 2/3 हो गया dt, और ये तो अलजेब्रा हो गया x टू द पावर n, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है,
x to the power n plus 1 by n plus 1 मतलब t to the power 1 by 3 by 1 by 3 plus the constant c, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो minus 1 by 2 छोड़ो, minus 1 by 2 आया बाहर और अंदर कितना हो गया कि t to the power 3 by 2। t का वैल्यू पुट कर लेते हैं, t का वैल्यू हमको दिया है 1 by sin to the power 6x plus 1 to the power 1 by 3 plus c। ये तो हमारा इंटीग्रेशन निकल गया, लेकिन हमको आंसर में कुछ अलग टाइप का दिया, मतलब कुछ और पूछा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, f of x into 1 plus sin to the power 6x to the power 1 by lambda। क्या पूछा है, f of x into ये दिया है f of x into 1 plus sin to the power 6x to the power 1 by lambda प्लस, तो फिर इसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। 1 plus sin to the power 6x लाने के लिए हमको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बनेगा तो आएगा -1 by 2 into 1 plus sin to the power 6x by sin to the power 6x to the power 1 by 3 plus c। और ये हमारा बन गया क्या, 1 minus 1 by 2 sin square x, क्योंकि ये sin to the power 6x बाहर आएगा तो sin square x होके आएगा पावर 1 by 3। तो फिर ब्रैकेट में आ गया क्या, 1 plus sin to the power 6x to the power 1 by 3। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे किसके जगह में क्या है और अकॉर्डिंगली लिख देंगे। 1 plus sin to the power 6x यहाँ पे भी है, पावर 1 by लैम्ब्डा है, मतलब लैम्ब्डा का जगह में 3 हो गया, लैम्ब्डा इज इक्वल टू 3। और क्या बोला है कि f of x का वैल्यू बाकी जो बच गया, इसका बाहर जो बच गया वो f of x हो गया, तो f of x का वैल्यू कितना हो गया, -1 by 2 sin square x, -1 f of x इज इक्वल टू -1 by 2 sin square x, ये हो गया। तो हमको पूछा है क्या, फाइंड लैम्ब्डा इनटू f of pi by 3। Therefore lambda into f of pi by 3 will be what, lambda तो 3 हो गया into -1 by 2 sin square pi by 3। अब सबको पता है कि sin pi by 3 होता है कितना, √3 by 2, तो हमारा sin square pi by 3 कितना हो जाएगा, 3 by 4। तो 3 into -1 by 2 into 3 by 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -2। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा -2। ठीक है, समझ में आया सवाल। अगला सवाल, ये क्वेश्चन देखो 2020 में आया था, और ये सवाल में पढ़ाया था कि अगर हमारा dx by x minus a to the power this plus या फिर into x minus b to the power this और m और n को मिलाएंगे तो 2 होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, पढ़ाया था ना ये सवाल, ऐसे टाइप का सवाल हम किए थे, तो ये 2020 में आया था। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये x plus 4 to the power, सारे में x plus 4 नीचे है, तो x plus 4 to the power 2 डिवाइड कर देंगे यहाँ पे और नीचे, तो उसमें हमारा काम बन जाएगा। dx बाय, याद करो ये टाइप हम लोग पढ़े थे, बाय x plus 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद x plus 4 to the power 8 by 7 into x minus 3 to the power 6 by 7 by x plus 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब ये बन गया हमारा dx बाय x plus 4 का होल स्क्वायर। अब ये जो है ये पावर नीचे आ जाएगा तो 6 by 7 हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या, x minus 3 by x plus 4 to the power 6 by 7। dx तो पहले से लिखा हूं,
अब इसको t ले लेना है, तो t इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 4। तो हमारा dt क्या हो जाएगा, x प्लस 4 ओके माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर। कैसे होता है, u बाई v, v डेरिवेटिव ऑफ u जो कि 1 है माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v वो भी 1 है। तो हमारा dt बाय 7 हो रहा है 1 बाय x प्लस 4 का पावर होल स्क्वायर इंटू dx। खत्म। अच्छा, हम और काम भी कर सकते हैं क्या, इसको t टू द पावर 7 सीधा ले सकते हैं ताकि ये रूट से बाहर निकल जाए पूरा, ये रूट से पूरा बाहर निकल जाए, t टू द पावर 7 ले सकते हैं। चलो मैं उसको लेके बताता हूं, ये तो हम पहले भी किए हुए हैं, इसको t टू द पावर 7 लेके बताता हूं। t टू द पावर 7 लेने से क्या फायदा होगा, ये रूट से पूरा बाहर निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर 7 t टू द पावर 6 क्या हो जाएगा 7 t टू द पावर 6 dt by dx इज इक्वल टू दिस मच। तो 7 भी उधर जो आया था वो कट जाएगा, तो हमारा dt का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमारा dt का वैल्यू है। अब यहां पे पुट कर लेते हैं, पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू dt by this much इज इक्वल टू t टू द पावर 6 छूट गया, t टू द पावर 6 dt by this much हो गया t टू द पावर 6 into dt, क्या कर रहा हूं, हाँ dx by 1 x plus 4 का होल स्क्वायर। इसका जगह में आ जाएगा कितना हमारा t टू द पावर 6 into dt डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू हमारा t है, t टू द पावर 7 है, मतलब ये t टू द पावर 6 हो गया। तो फायदा क्या हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, मतलब खाली dt बचा। dt का इंटीग्रेशन होता है हमारा t प्लस c, और t का वैल्यू वहां से पुट करेंगे तो आएगा x माइनस 3 बाय x प्लस 4 टू द पावर कितना आ गया 1 बाय 7 प्लस c। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो या तो हम t ले सकते हैं या फिर t टू द पावर 7 भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 बाय 5 होता तो t टू द पावर 5 लेते, वो सब चीज हम कर सकते हैं ताकि रूट से बाहर निकल के आ जाए। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, और इसको हम कैसे करेंगे कुछ तो आइडिया मिल रहा होगा। क्वेश्चन दिया है हमको d थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा, ये हमको दिया है। हमारा इंटीग्रेशन इसका बोला है कि लैम्बडा इंटू टेन थीटा, क्या बोला है लैम्बडा इंटू टेन थीटा प्लस 2 लॉग ऑफ एफ ऑफ थीटा का मॉड प्लस सी। तो हमको पूछा है क्वेश्चन में कि लैम्बडा और एफ ऑफ थीटा कितना है, मतलब लैम्बडा का वैल्यू कितना है बताओ और एफ ऑफ थीटा का वैल्यू कितना है बताओ। क्या कुछ आइडिया मिल रहा है इसको देख के क्वेश्चन, आर यू गेटिंग एनी आइडिया? यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे tan 2 थीटा है, sec 2 थीटा है, कुछ आइडिया हो रहा है? चलो हल्का सा आइडिया मैं देता हूं। cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा होगा। अब आगे क्या होगा बोलो, व्हाट टू डू दिस विद दिस, इसको और इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा किसके लिए रखा जाता है, sec स्क्वायर थीटा किसके लिए रखा जाता है, सोचो उसके बारे में। sec स्क्वायर थीटा किसके लिए रखा जाता है, किसका डेरिवेटिव है sec स्क्वायर थीटा? इसका मतलब है कि बाकी सबको tan थीटा में कन्वर्ट कर लो तो हमारा काम बन सकता है। तो यही चीज हमारा इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर sec स्क्वायर थीटा में ऊपर भेज रहा हूं, ये नाम सुनते ही sec स्क्वायर नाम सुनते ही अपना दिमाग में ये आएगा कि tan थीटा हम सब्स्टिट्यूशन लेके कर सकते हैं। तो tan थीटा करने के लिए यहाँ पे 2 थीटा वगैरह है तो उसको tan थीटा में कन्वर्ट करो। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan
टेन थीटा क्या होता है? 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये सेक टू थीटा है जिसका फॉर्मूला तो हमको पूरा आता नहीं है, लेकिन इसको रेसिप्रोकल करके टेन टू थीटा का फॉर्मूला को यूज कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। cos टू थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लेना है क्योंकि सेक टू थीटा है। आइडिया हुआ कुछ? तो ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये एलसीएम वगैरह लेके ऊपर चढ़ा देता हूं मैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये बन गया क्या हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर है, नीचे हमारा क्या है टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर होना है, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो कैंसिल वगैरह कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा। हम बहुत पहले से सब्स्टिट्यूशन भी पुट कर सकते थे, मैं कितना सिंप्लीफाई कर लिया हूं अलग बात है, लेकिन हम बहुत पहले से सब्स्टिट्यूशन भी पुट कर सकते थे। अब सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, t इज इक्वल टू टेन थीटा, बहुत पहले भी ले सकते थे। t इज इक्वल टू टेन थीटा, तो हमारा dt का वैल्यू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या सभी को समझ में आया यहां तक? आगे क्या होगा जल्दी से रेडी हो जाओ बताने के लिए। 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी है, मतलब ये लॉगरिथम का टाइप का इंटीग्रेशन है। क्या करोगे जल्दी से बताओ, एम क्या है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो? वन माइनस टी बाय 1 प्लस टी, एम क्या है? सब भूल जाए। हाँ वेरी गुड, न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखना है। तो माइनस पहले बाहर ले लेता हूं, माइनस बाहर लूंगा तो यहाँ पे t माइनस 1 आया होगा, तो उसको मैं t प्लस 1 लिख लेता हूं, फिर माइनस 2 कर देता हूं, तो t माइनस 1 तो आ ही गया, बाय नीचे हमारा t प्लस 1 है, सोच लो t प्लस 1 इंटू dt। अब अलग कर देंगे तो माइनस बाहर है ही, 1 माइनस 2 बाय t प्लस 1 इंटू dt। सो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस अब माइनस प्लस हो गया, मतलब 2 log t प्लस 1 का मॉड माइनस यहां पे t प्लस c हो गया। अब t हम क्या लिए हैं, t हम क्या लिए टेन थीटा, तो बन गया क्या 2 log टेन थीटा प्लस 1 और माइनस t मतलब टेन थीटा प्लस c। हमको सवाल में बोला है कि लैम्बडा इंटू टेन थीटा, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना, माइनस टेन थीटा प्लस 2 log 1 प्लस टेन थीटा मॉड प्लस c। तो सवाल में बोला है कि ये लैम्बडा इंटू टेन थीटा है, तो लैम्बडा इंटू टेन थीटा, तो लैम्बडा कितना, कम ऑन, लैम्बडा टेन थीटा है, यहाँ पे माइनस टेन थीटा है, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना माइनस 1। और एफ ऑफ थीटा लॉग के पास जो होता है एफ ऑफ थीटा होता है, तो एफ ऑफ थीटा का वैल्यू हो गया हमारा 1 प्लस टेन थीटा। ये कंपेयर करने के बाद हमको पता चला, कहां से पता चला, अगर मैं उसको ओरिजिनल इंटीग्रेशन से कंपेयर कर लूं क्वेश्चन में तो पता चला कि ये क्लियर। ये सवाल क्या है,
कोई मेरे को बताओ कि इसको हम कैसे करेंगे। साइन टू द पावर क्या दिया है, क्वेश्चन फिर से बताता हूं। साइन टू द पावर n थीटा माइनस साइन थीटा टू द पावर 1/n into cos theta divided by sin to the power n plus 1 into theta, उसके बाद d थीटा भी है। डबल सब्स्टिट्यूशन में भी इसको कर सकते हो, सिंगल सब्स्टिट्यूशन में भी ये हो सकता है। अगर सिंगल सब्स्टिट्यूशन करना है, सोचो ये पावर, देखो ये पावर का खेल काफी सारे क्वेश्चन में ऐसे आता है कि पावर का खेल क्या है, देखो उसको, उसके बाद बताओ क्या कर सकते हो। व्हाट कैन यू डू, जस्ट थिंक ऑफ इट। साइन टू द पावर n थीटा कॉमन लेंगे। कितने सारे क्वेश्चन हम कर लिए अलजेब्रा का फॉर्म में, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्म में भी लास्ट एक बार क्वेश्चन किए थे एक तो अगर मैं साइन टू द पावर n थीटा कॉमन लेता हूं तो हमको मिलेगा क्या, 1 माइनस 1 बाय या फिर साइन थीटा बाय साइन टू द पावर n थीटा होल टू द पावर 1/n डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर n प्लस 1 थीटा इनटू cos थीटा d थीटा। हो गया ये। अब ये sin टू द पावर n थीटा टू द पावर 1/n, तो बाहर sin टू द पावर sin थीटा होके बाहर क्या बाहर आ जाएगा, और क्या बच जाएगा, ये तो 1 ही है, माइनस sin टू द पावर, ये 1 था, n जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस n थीटा बाय sin टू द पावर n प्लस 1 थीटा इनटू cos थीटा d थीटा, इसका पावर 1/n है। हो गया। अब यहां पे देखो sin टू द पावर n थीटा है, सॉरी sin थीटा है और sin टू द पावर n प्लस 1 थीटा है, इसके साथ ये कैंसिल होकर sin टू द पावर n थीटा आ जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, 1 माइनस sin टू द पावर 1 माइनस n थीटा टू द पावर 1/n बाय sin टू द पावर n थीटा इनटू cos थीटा d थीटा। यहां तक हमको मिला। अब क्या करेंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में करते हैं ऐसे, हो सकता है हमारा बन जाएगा, वैसे ही कोशिश करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा। ये पावर का अंदर का पूरा चीजें को हम t लेते हैं, तो अभी भी t ले लेते हैं। t is equal to 1 minus sin to the power 1 minus n into theta implies dt by d theta is equal to 1 का तो 0 हो गया, माइनस ये पहले हमारा पावर फंक्शन में चले जाएगा, x टू द पावर n, x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है क्या, n into x टू द पावर n minus 1, मतलब n का जगह में 1 minus n into sin टू द पावर n minus 1, 1 minus n minus 1, मतलब माइनस n into थीटा। उसके बाद फिर ये अंदर वाला का डेरिवेटिव x टू द पावर n लिए थे, फिर x का डेरिवेटिव जो कि sin थीटा है, इसका डेरिवेटिव हमारा cos थीटा हो गया। क्या सभी को समझ में आया यहां तक? अब ये जो sin टू द पावर n थीटा माइनस n थीटा है ना, उसको नीचे लेके आ जाएंगे, तो 1/sin टू द पावर n थीटा हो गया, cos थीटा d थीटा, मतलब ये राइट हैंड साइड वाला वैल्यू तो मेरे को पता चल गया, cos थीटा बाय sin टू द पावर n थीटा इनटू d थीटा हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू देखते हैं क्या बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, dt बचा है, d थीटा को ले लिया हूं, dt बचा है, और क्या बचा है, इसको लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, ये माइनस है, n माइनस 1 कर दोगे तो प्लस हो जाएगा और उधर आ जाएगा, dt बाय n माइनस 1। ये सब्स्टिट्यूशन सबको पता चल गया क्या, हाँ या ना, जल्दी से बोलो।
अब उसको हम यूज करेंगे, इज इक्वल टू दिस इज t to the power 1 by n into dt by n minus 1 इंटीग्रेशन हो गया 1 by n minus 1 into t to the power 1 by n plus 1 by 1 by n plus 1 plus the constant c। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या आ सकता है। ये आ जाएगा n प्लस 1 बाय n, n ऊपर चढ़ जाएगा तो n बाय n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा इनटू, तो n बाय n स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब हमारे पास तीन ऑप्शन है, 1 2 3 है ना। इसमें से कि ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, ये दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। क्या होगा देखते हैं, दोनों ऑप्शन सेम है क्या, कुछ डिफरेंस तो नहीं है दोनों ऑप्शन में। n प्लस 1 बाय n, n प्लस 1 बाय n, 1 माइनस दिस, पूरा तो सेम है। चलो देखते हैं, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 1 t का वैल्यू पुट करेंगे। t का वैल्यू कितना है, 1 माइनस, ये हो गया हमारा sin टू द पावर 1 माइनस n, अगर माइनस कॉमन ले लो तो n माइनस 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 बाय sin टू द पावर n माइनस 1 थीटा टू द पावर n प्लस 1, अगर एलसीएम ले लो तो n प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय n प्लस द कांस्टेंट c। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा सेम दिया है, यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये सवाल। Yes, sir. अगले वाला सवाल देखो क्या है, दिया क्या है, x टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर माइनस 4x क्यूब dx इज इक्वल टू 1 बाय 48 e टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर x क्यूब इंटू fx प्लस c। हमको सवाल में बोला है कि fx का वैल्यू कितना है बता दो। तो कोई मेरे को बताओ कि ये क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है, कैसे हम करें इसको, स्टार्ट कैसे करें। इसमें देखो ये x टू द पावर 5 लिखा है, e टू द पावर माइनस 4x लिखा है, तो हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, कैसे स्टार्ट करें इसको। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला पार्ट कॉम्पोजिट है, e टू द पावर माइनस 4x क्यूब ये कॉम्पोजिट है, x टू द पावर 5 तो है, e टू द पावर माइनस 4x क्यूब ये कॉम्पोजिट है। तो जहां पे कॉम्पोजिट होता है उसको पहले स्टैंडर्ड बना के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे स्टार्ट, पहले इसको ले लेंगे t, किसको, ये वाला t, उसके बाद क्या बनता है देखेंगे, जो भी बनेगा उसको लास्ट में इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि fs का जगह में क्या आ रहा है। तो लिखते हैं, हाँ एक मिनट और, अगर t लूंगा माइनस 4x क्यूब को, तो उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए जो कि माइनस 12x स्क्वायर होता है, मतलब x स्क्वायर को हमको अलग रखना पड़ेगा। तो पहले इसको ऐसा करते हैं, अलग करते हैं, x टू द पावर 3 इंटू e टू द पावर माइनस 4x क्यूब इंटू x स्क्वायर इंटू dx। अब हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है, t इज इक्वल टू माइनस 4x क्यूब, तो फिर हमारा dt बाय dx इज इक्वल टू माइनस 12x स्क्वायर इंप्लाइज dt बाय माइनस 12, ओके, dt बाय माइनस 12 इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू dx। ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x क्यूब का वैल्यू क्या मिलेगा, t बाय माइनस 4 इंटू e टू द पावर माइनस 4x का वैल्यू मिल गया t इंटू x स्क्वायर dx का वैल्यू हो गया dt बाय माइनस 12।
तो 1/48 बाहर आ गया। t इंटू e टू द पावर t का इंटीग्रेशन निकालेंगे। 1/48 t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ t e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कर रहा हूं, है ना। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो t इंटू e टू द पावर t का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि t हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। तो ये बन गया हमारा 1/48 t इंटू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस द कांस्टेंट c। दिस मेक्स इट 1/48 इंटू e टू द पावर t ब्रैकेट में t माइनस 1 प्लस c। सो अब हम क्या करेंगे, t का वैल्यू जो लिए थे उसको पुट कर लेते हैं। t का वैल्यू क्या लिए थे, -4s क्यूब। तो 1/48 e टू द पावर -4s क्यूब, तो -4s क्यूब माइनस 1 प्लस c। अब हमको सवाल में क्या दिया है, सवाल में बोला है कि ये 1/48 है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, e टू द पावर -s क्यूब है, यहाँ पे भी ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद fx है, तो fx का जगह में हमारा हो गया -4x क्यूब माइनस 1। क्लियर, आ गया समझ में। इसमें हाँ, टेबुलेशन मेथड होने के लिए क्या चाहिए बताओ। टेबुलेशन मेथड कहां पे होता है, x टू द पावर n होता है, उसके बाद fx होता है। fx इज इंटीग्रेबल होना चाहिए, fx शुड बी इंटीग्रेबल, इंस्टेंट उसका इंटीग्रेशन निकलना चाहिए और बार जितने बार चाहोगे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे तो x टू द पावर 5 हो गया, अब e टू द पावर -4 तो ऐसे इंटीग्रेशन ही पता नहीं है, समझ रहे हो मेरे बात। तो इसीलिए हम इसको टेबुलेशन मेथड में नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे e टू द पावर x होता तो हम कर लेते, और यहां तक पहुंचने के बाद आप क्या टेबुलेशन करेंगे, वो तो सिंगल लाइन में हो रहा है, समझ रहे हो। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट गो फॉर टेबुलेशन मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, एज यहाँ पे जो x टू द पावर n के बाद fx है, दैट इज नॉट इंटीग्रेबल इमीडिएटली, या फिर बार बार उसका इंटीग्रेशन हम निकाल नहीं सकते हैं। सिंगल बार भी तो नहीं मिल रहा है, और हमारा कंडीशन होता है कि जो हमारा fx होता है उसका इंटीग्रेशन जो बार बार निकलना चाहिए, जितना भी चाहोगे तो। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है, x प्लस 1 बाय रूट अंडर 2x माइनस 1। ये सवाल तो काफी आसान है, बाय रूट अंडर 2x माइनस 1 इंटू dx। सवाल बोला है कि इसका वैल्यू जो है ना fx इंटू रूट अंडर 2x माइनस 1 प्लस c है। तो बता दो फिर मेरे को कि ये वैल्यू जो है fx क्या है, fx इनमें से क्या है, ये चीज सवाल में पूछा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx करने का, नहीं, ये तो हमको इंटीग्रेशन निकालने का बाद बोला। इंटीग्रेशन निकालने का बाद बोला है कि fx इंटू रूट अंडर x प्लस 1 होता है। तो फिर fx का वैल्यू क्या है बताओ, ठीक है। तो हम इसमें डेरिवेटिव निकाल के देख सकते हैं क्या, निकालते हैं डेरिवेटिव, देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाय रूट अंडर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा fx प्लस दिस मच प्लस f डैश x हो जाएगा। फिर उसका भी इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, वो फायदा नहीं होगा हमारा। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे बताओ, डायरेक्ट हमको करना पड़ेगा। डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, व्हाट टू डू। अगर हमको डायरेक्ट करना है इसको क्या करेंगे, ये नीचे वाला पार्ट को t स्क्वायर ले लो, काम बन जाएगा, या फिर इसको एक्सप्रेस कर दो इस टर्म में, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कर दो डिनोमिनेटर का टर्म में। न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर का टर्म में एक्सप्रेस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू 2x प्लस 2 बाय रूट अंडर 2x माइनस 1 इंटू dx। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/2
इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2x माइनस 1 dx। या तो हम सब्स्टिट्यूशन लेके करेंगे या फिर हम ऐसे एडजस्टमेंट करके भी कर सकते हैं। तो मिल गया क्या फिर ये हाफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2x माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 by root under, sorry, 3 into 1 by root under 2x minus 1 into dx। अब ये x to the power n हो गया। x to the power n का इंटीग्रेशन हमको पता है कि x to the power n plus 1 by n plus 1 होता है हाफ इंटू 2x minus 1 to the power 3 by 2 by 3 by 2, लेकिन साथ में x का कोएफिशिएंट जो है डिवाइड हो जाएगा। याद आ रहा है? प्लस 3 इंटू ये 1 बाय रूट एक्स है, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, 2 रूट ओवर ऑफ 2x माइनस 1, फिर x का कोएफिशिएंट जो है डिवाइड हो जाएगा प्लस द कांस्टेंट c। खत्म, इंटीग्रेशन खत्म। लेकिन हमको आंसर मिलना बाकी है। आंसर बोला है कि 2x माइनस 1 का रूट ओवर बाहर है और बाकी जो बचा वो x है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, 2x माइनस 1 का रूट ओवर को बाहर ले लेता हूं, बाय 2 रह गया। यहां पे बचेगा क्या, 2x माइनस 1 बाय 3 प्लस यहां पे बचेगा हमारा 3। गॉट इट? प्लस द कांस्टेंट c दैट विल मेक इट रूट ओवर ऑफ 2x माइनस 1 बाय 2, फिर क्या बनेगा ये 2x माइनस 1 प्लस 9, 2x प्लस 8 बाय 3, और वो बन गया हमारा क्या, रूट अंडर 2x माइनस 1 इंटू बाकी जो बचेगा वो fx हो जाएगा। क्या बच रहा है, 2 कट गया, x प्लस 4 बाय 3, x प्लस 4 बाय 3 प्लस द कांस्टेंट c। और अगर मैं कंपेयर करूं इसको fx into root under this one, तो fx के जगह में देख रहा हूं x plus 4 by 3 है। x plus 4 by 3 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, दिया क्या है cos log x, जो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्वेश्चन में किए थे कि cos log x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो। t is equal to e to the power x लेते हो, t is equal to log x लेते हो, तो यहां से हमको x का वैल्यू e to the power t निकल के आ गया, तो ds का वैल्यू हो गया e to the power t into dt, है ना। तो ये बन गया हमारा cos t into e to the power t dt, जिसको बाय पार्ट्स हम कर सकते हैं। बाय पार्ट्स अगर हम इसको करेंगे या फिर हम अगर इसका फॉर्मूला भी लगा लेंगे तो भी बन सकता है। कौन सा फॉर्मूला, e to the power ax by a square plus b square into cos log x minus sin log x करके कर सकते हैं। तो इसको बाय पार्ट्स में मैं करता हूं तो हमारे लिए 2 स्टेप आएगा, नहीं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला e to the power ax by a square plus b square into cos log x minus क्या होता है b by a square plus b square का रूट ओवर into sin log x, ऐसे कुछ आता है, प्लस c क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर a by, a भी आता है साथ में, है ना, a भी आता है, a by this much, then क्या नहीं, इतना नहीं आता। कर लेते हैं पूरा काम खत्म, याद नहीं आ रहा है। तो इसको i लेके हम स्टार्ट करेंगे, i लेके स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, e to the power t cos t into e to the power t cos t into e to the power t dt, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ये हमारा cos t हो गया, सेकंड फंक्शन e to the power t हो गया, क्योंकि हम आइलेट में जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री पहले आता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos t हमारा माइनस sin t हो गया, e to the power t का इंटीग्रेशन e to the power t हो गया, होल इंटीग्रेशन फिर से आया,
तो इसको लिखेंगे तो हमारा आ गया cos t इंटू e टू द पावर t माइनस और माइनस प्लस, फिर ये sin t इंटू e टू द पावर t हो गया, तो फिर से बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा sin t e टू द पावर t dt माइनस sin t का हो गया cos t इंटू e टू द पावर t dt। तो ये हमारा i हो गया। देखो तो i यहाँ पे है, i यहाँ पे है, i इज इक्वल टू e टू द पावर t इंटू cos t प्लस e टू द पावर t इंटू sin t माइनस i। तो 2i का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर t इंटू cos t प्लस sin t। तो i का वैल्यू हो गया क्या, वैल्यू पुट कर देते हैं साथ में। e टू द पावर t कितना है x बाय 2, बाय 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2i है, तो i का वैल्यू बाय 2 हो जाएगा। cos log x प्लस sin log x प्लस दी कांस्टेंट c। आया समझ में सबको? तो ये हमारा ऑप्शन डी में है x बाय 2। ऑलराइट, ये सवाल जरा देखो और मेरे को बताओ कि हाउ टू स्टार्ट। कोई मेरे को बता दो कि इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। इतना सारे सवाल हो चुका है इस टाइप का, तो बताना तो पड़ेगा कि इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। बताओ हाउ टू स्टार्ट। वेरी गुड। x टू द पावर 4 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। x टू द पावर 4 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, वो बाहर आके क्या हो जाएगा, पावर 4 है तो 16 बाहर आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 3x क्यूब 3x टू द पावर 13 प्लस 2x टू द पावर 11 बाय x टू द पावर 16 बाहर आ गया, तो 2 बच गया यहाँ पे, 3 बाय x स्क्वायर यहाँ पे बचा है, प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 इंटू dx, यहाँ पे पावर 4 हो गया। ठीक है, अभी इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो मिल जाएगा क्या हमको, 3 बाय एक्स क्यूब प्लस 2 बाय एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 4 इंटू dx। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद आइडिया हो गया, तो बता पाया कि इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको t ले लेंगे अभी। तो t इज इक्वल टू टू 2 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4। तो dt हो गया हमारा -6 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 माइनस 4 बाय x टू द पावर 5। लेकिन यहाँ पे 3 और 2 है, यहाँ पे 6 और 4 है, तो यहाँ से काम करते हैं 2 इधर ले आते हैं। dt बाय -2 इज इक्वल टू 3 बाय x टू द पावर 5 प्लस 2 बाय x टू द पावर 5 इंटू dx, 3 बाय x क्यूब, 3 by x cube and this one। तो यहां से यहां तक पूरा dt बाय -2 हो गया और यहां पे t टू द पावर 4 हो गया। तो पुट करते हैं, इज इक्वल टू dt बाय -2 बाय t टू द पावर 4 इज इक्वल टू -1 बाय 2 बाहर और 1 बाय t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, -1 बाय 3 से पावर 4 से कम करोगे तो 3 आएगा, t टू द पावर 3 प्लस c। अब हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/6 हो गया, t का वैल्यू जो लिखे उसको पुट कर देंगे। तो 1/6 इंटू 2 प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 4 टू द पावर 4 प्लस द कांस्टेंट c, नहीं टू द पावर 3 प्लस द कांस्टेंट c। लेकिन आंसर तो हमको ऐसे फॉर्म में नहीं दिया है,
इसको नीचे में हम एलसीएम लेंगे, लेने से x टू द पावर 12 हो जाएगा जो ऊपर चढ़ जाएगा, और x टू द पावर 12 हमारा एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 6 into 2x to the power 4 plus 3x square plus 1 to the power 4 plus the constant c। क्या समझ में आया सबको?